क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समय हर किसी के लिए समान गति से नहीं चलता? क्या होगा अगर आप भविष्य में छलांग लगा सकते हैं या उससे भी हैरान करने वाला अतीत में यात्रा कर सकते हैं? क्या समय यात्रा केवल विज्ञान कथा की बात है या यह एक दिन संभव हो सकती है? आज हम समय के रहस्यों में उतरेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या हम इसे कभी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि समय उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों से लेकर वर्म होल्स और ब्रह्मांडीय तारों जैसी दिमाग को घुमा देने वाली अवधारणाओं तक, आइए समय यात्रा के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं और उन वास्तविक संभावनाओं का पता लगाते हैं जो भविष्य को आकार दे सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो समय घटनाओं के अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य तक के क्रम को दर्शाता है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि समय उतना सीधा नहीं है जितना हम मानते हैं। आधुनिक भौतिकी के अनुसार समय एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है जो अपने आप बहती रहती है। यह वास्तव में स्थान के साथ घुल मिलकर स्पेस टाइम नामक 4 आयामी ढांचा बनाती है। इसे एक खींचने वाली चादर के रूप में सोचें। बड़े बड़े खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और तारे इस चादर को मोड़ते हैं और इसके साथ समय को भी खींचते हैं। इस मोड़ का असर होता है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय कैसे बीतता है। जितने बड़े खगोलीय पिंड के पास आप होंगे उतना ही समय धीमा होगा। इसे गुरुत्वीय समय प्रसरण कहते हैं और यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है, हमने इसे वास्तव में देखा है। वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जीपीएस उपग्रहों का समय हमारे मुकाबले थोड़ी तेजी से चलता है, इसलिए उनकी घड़ियों को लगातार हमारे समय के साथ मिलाने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा न किया जाता तो जीपीएस सिस्टम बहुत जल्दी गलत हो जाते। तो क्या हम इस समय के मोड़ का उपयोग करके वास्तव में भविष्य में यात्रा कर सकते हैं? आश्चर्यजनक रूप से उत्तर है हां, कम से कम सिद्धांत रूप में। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जितनी तेजी से आप चलते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा चलता है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकते हैं, तो आपके लिए समय बाकी लोगों की तुलना में बहुत धीरे बीतेगा। कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष में प्रकाश की गति के 99.9% के साथ 1 साल की यात्रा पर जाते हैं। जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो यहां 10 साल बीत चुके होंगे, जबकि आपके लिए केवल 1 साल गुजरा होगा। इसका मतलब यह है कि आप भविष्य में यात्रा कर चुके हैं। इसे समय प्रसरण कहा जाता है और इसे छोटे पैमाने पर उच्च गति वाले कणों और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ देखा जा चुका है। हालांकि मानव स्तर पर समय यात्रा करने के लिए हमें ऐसी तकनीक की जरूरत होगी जो प्रकाश की गति के करीब पहुंच सके, जो वर्तमान में हमारे पास नहीं है। गुरुत्वीय समय प्रसरण भी भविष्य में जाने का एक और तरीका है। एक ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि आप उसके चारों ओर घंटों तक घूम सकते हैं, और जब आप वापस लौटेंगे तो पृथ्वी पर सदियों बीत चुके होंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है, ब्लैक होल के पास बल इतने मजबूत होते हैं कि वहां सुरक्षित रहना इंसानों के लिए असंभव हो सकता है। अब बात करते हैं उस विचार की जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, अतीत में यात्रा करना। क्या हम समय की धारा को उलट सकते हैं और इतिहास को फिर से देख सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से वर्म होल्स जैसी रहस्यमयी घटनाओं का उपयोग करके संभव हो सकती है। काल्पनिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में दूर दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। अगर वर्म होल का एक सिरा एक ब्लैक होल के पास ले जाया जाए जहां समय धीमा होता है और दूसरा सामान्य स्थान में रहे, तो इसमें प्रवेश करके आप समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स अभी तक केवल सैद्धांतिक हैं। यहां तक कि अगर वे मौजूद हों तो उन्हें स्थिर रखना और समय यात्रा के लिए उनका उपयोग करना हमारी समझ से बाहर की ऊर्जा की जरूरत को दर्शाता है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा या अजीब पदार्थ। एक और संभावना
ब्रह्मांडीय तारों की अवधारणा से आती है, जो अविश्वसनीय रूप से घनी और एक आयामी वस्तुएं हो सकती हैं, जो स्पेस टाइम को इस तरह विकृत कर सकती हैं कि समय लूप बनने की संभावना हो। लेकिन फिर से ये वस्तुएं काल्पनिक हैं और हमने इन्हें कभी नहीं देखा। यहां तक कि अगर हम अतीत में यात्रा कर सकते हैं तो हम कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करेंगे, विशेष रूप से विरोधाभासों का। सबसे प्रसिद्ध विरोधाभास है दादा विरोधाभास। अगर आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हैं तो आप पैदा ही नहीं हो पाते, और यदि आप पैदा ही नहीं होते तो आप समय में पीछे जाकर ऐसा कैसे कर सकते थे? ये विरोधाभास कारण और प्रभाव की प्रकृति पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जब किसी घटना का प्रभाव स्वयं अपने कारण को प्रभावित करता है तो क्या होता है? फिर आता है कारणात्मक लूप्स का विचार, जहां भविष्य की कोई घटना अतीत की किसी घटना का कारण बनती है, जिससे एक ऐसा लूप बनता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर आपको किसी मशीन के निर्माण के निर्देश आपके भविष्य के स्वयं से मिले हों, लेकिन अगर ये निर्देश भविष्य से आए थे तो वास्तव में उस मशीन को किसने बनाया? ये विरोधाभास इस बात का बड़ा कारण है कि कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि अतीत में समय यात्रा शायद असंभव हो। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि प्रकृति का कोई नियम हमें समय में पीछे जाने से रोक सकता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग का काल सुरक्षा परिकल्पना। यह विचार कि ब्रह्मांड किसी भी तरह अतीत में समय यात्रा को रोकने के लिए संरक्षित है, ताकि कारण और प्रभाव का क्रम बना रहे। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? क्या समय यात्रा केवल एक कल्पना है, या भविष्य की तकनीक हमें इन रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है? भविष्य में यात्रा करना, जैसा कि हमने चर्चा की है, केवल विज्ञान कथा नहीं है। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है और छोटे पैमाने पर देखा जा चुका है, जैसे अंतरिक्ष में समय प्रसरण। लेकिन मानव स्तर की समय यात्रा के लिए हमें ऐसी तकनीक की आवश्यकता होगी जो क्रांतिकारी हो, जैसे कि प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाले स्पेसशिप, या समय को मोड़ने के लिए कृत्रिम ब्लैक होल का निर्माण। हालांकि अतीत की ओर यात्रा करना कहीं अधिक सैद्धांतिक है। वर्म होल्स और ब्रह्मांडीय तारों जैसी अवधारणाएं हमें संभावनाओं की एक झलक देती हैं, लेकिन जब तक हम इन घटनाओं को ढूंढ या बना नहीं सकते और उनके साथ आने वाले विरोधाभासों का समाधान नहीं कर सकते, तब तक अतीत की यात्रा हमारे लिए अभी तक पहुंच से बाहर है। अभी तक किताब के किताब बाने सार्थक है। समय यात्रा हमें आकर्षित करती है क्योंकि यह वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करती है, समय वास्तव में क्या है? क्या यह एक सीधी रेखा है, या यह इस तरह से घूम और मुड़ सकता है जिसे हम अभी समझने की शुरुआत कर रहे हैं? और अगर हम समय के माध्यम से ऐसे ही यात्रा कर सकते हैं जैसे हम स्थान के माध्यम से करते हैं, तो इसका हमारे अस्तित्व के बारे में क्या अर्थ होगा? चाहे समय यात्रा वास्तविकता बने या नहीं, समय की हमारी खोज पहले ही हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल चुकी है। समय केवल एक घड़ी की टिक टिक नहीं है, यह वास्तविकता के ताने बाने का एक गतिशील, लचीला हिस्सा है। तो क्या समय यात्रा संभव है? भविष्य की ओर शायद हां, किसी दिन। अतीत की ओर खैर, अभी इसका उत्तर अनिश्चित है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, समय के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा हमें विज्ञान की अंतिम सीमाओं तक ले जाएगी, और उससे भी आगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समय के विज्ञान और रहस्यों की यह गहरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों पर और भी अधिक रोमांचक सामग्री न चूकें।